वो एक शहर था जो कहकहों में बसाया गया था, जिसकी बुनियादों में दुआ थी, जिसकी फ़ज़ाओं में शुक्र था और जिसकी ज़मीन पर रिज़्क़ यूँ बिखरा था जैसे आसमां खुद झुककर उसे सींच रहा हो। रात सुकून के साए में लिपट कर सो जाती। ये कोई आम बस्ती नहीं थी, ये वो सरज़मीन थी जिसे नेमतों की वादी कहा जाता था। खजूरों के दरख्त ऐसे झुके रहते जैसे सजदों में हों, चश्मे ज़मीन के सीने से यूँ फूटते जैसे किसी ने छुपी हुई रहमतों के दरवाजे खोल दिए हों। ये वो शहर था जहाँ कहत एक लफ्ज़ था, हकीकत नहीं, जहाँ भूख तारीफ थी, हाल नहीं, जहाँ खौफ का तसव्वुर था मगर कभी उसकी ज़रूरत पेश नहीं आई। लेकिन इंसान जब नेमतों में डूब जाता है तो अक्सर शुक्र भूल जाता है, और जब शुक्र भूल जाए तो दिल आहिस्ता आहिस्ता सख्त होने लगता है। यही वो लम्हा था जहाँ इस शहर की तकदीर ने करवट बदली। ये शहर तारीख में सादोम के नाम से जाना गया और इसके साथ ही एक और बस्ती थी, गोमोरा। आज के नक्शों में इन्हें उर्दन और फ़लस्तीन के दरमियान तलाश किया जाता है, मगर ये बस्तियां नक्शों से ज़्यादा इंसान के अंजाम की अलामत थी। ये गुनाह छुप कर नहीं किए जाते थे। यहाँ बुराई को अंधेरों की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ जुर्म ऐलानन किया जाता था, महफल, कहकहों और तालियों के साथ। ये वो कौम थी जिसका जुर्म इतना अनोखा था कि इससे पहले इंसानियत ने उसे कभी देखा ही नहीं था, और ये अनोखापन उसे सबसे खतरनाक बनाता था। इब्तिदा में ये सब आहिस्ता आहिस्ता हुआ। कोई ज़लज़ला नहीं आया, कोई चीख नहीं उठी, बस दिल बदले, नज़रें बदली, सोच में रास्ता बदला। पहले एक जुमला कहा गया, तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत है। फिर जवाब में हंसी आई। फिर एक और जुमला, ये नया रास्ता है, इसमें मज़ा है। और मज़ा जब ज़मीर पर गालिब आ जाए तो आदत बन जाता है, और आदत जब इज्तिमाई हो जाए तो तहज़ीब कहलाती है। यूँ वो गुनाह जो कभी फ़र्द तक महदूद था, अब बाज़ारों में गुफ्तगू बन गया। वो अमल जो कभी छुप कर होता था, अब महफ़िलों में फ़ख्र बन गया। और वो बुराई जो कभी शर्मिंदगी थी, अब शनाख्त बन गई। ये लोग रातों के अंधेरों से निकलकर दिन की रोशनी में फैसले करने लगे। अल्लाह के अहकाम पर बहस होती, फितरत का मजाक उड़ाया जाता, और जो इनकार करता वो अजनबी समझा जाता। इस ज़माने में दूर एक और शहर में, बाबुल में, एक मर्दे खुदा खड़ा था। वो शख्स जिसे आग ने न जलाया था, वो शख्स जिसके दिल में तौहीद की एक ऐसी आग थी जो कभी न बुझी। वो थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। उनके साथ एक नौजवान था, खामोश, संजीदा और गहरी निगाहों वाला। वो उनका भतीजा था। वो ईमान लाने वालों में सबसे पहला। वो थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। कुरान कहता है कि अल्लाह ने दोनों को उस ज़मीन की तरफ हिजरत करवाई जिसमें तमाम जहानों के लिए बरकतें रखी गई थी। ये ज़मीन शाम का इलाका था, जहाँ तारीख, तहज़ीब और आजमाइश इकट्ठी सांस लेती थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस शहर में ठहर गए और लूत अलैहिस्सलाम को एक और बस्ती की तरफ भेज दिया गया, वही बस्ती सादोम। जब लूत अलैहिस्सलाम इस शहर में दाखिल हुए तो उनके कदम रुक गए, आंखें संजीदा हो गई, मगर दिल कांप उठा। बाजारों में रेशम की खुशबू थी, कारवां सोने और मसालों से लदे थे, मकाम बुलंद थे, दरवाजे कुशादा थे, और दौलत हर तरफ बोल रही थी, मगर चेहरे कुछ और कहानी सुना रहे थे। मुस्कुराहटों में बेबाकी थी, नज़रों में शर्म नहीं थी, और गुफ्तगू में वो बेखौफी थी जो सिर्फ उस वक्त आती है जब इंसान खुद को जवाबदेह समझना छोड़ दे। लूत अलैहिस्सलाम जू आगे बढ़ते, उनके दिल पर बोझ बढ़ता गया। ये सिर्फ दुख नहीं था, ये वो दर्द था जो एक नबी को तब होता है जब वो अपनी कौम को खुद मिटाते देखता है। ये वो लोग थे जिन्होंने फितरत को रद्द कर दिया था। मर्द औरतों से मुंह मोड़ चुके थे और मर्दों की तरफ गालिब हो चुके थे। ये सिर्फ एक गुनाह नहीं था, ये फितरत के खिलाफ बगावत थी। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि ये सब खुलेआम हो रहा था। गलियों में फहाशी, महफिलों में बेहयाई, रास्तों में मुसाफिरों के साथ जुल्म। ये शहर अब अमन की अलामत नहीं रहा था, ये एक मैदान बन चुका था जहाँ गुनाह जश्न मनाता था। हज़रत अलैहिस्सलाम ने इस शहर में कदम जमाने के बाद सबसे पहला काम यह नहीं किया कि बाजार बदले जाएं या कवानीन नाफिज किए जाएं। नबी तलवार से नहीं आते, नबी आवाज़ बनकर आते हैं। वो खामोशी से लोगों के दरमियान चलते रहे, उन्हीं गलियों में जहाँ कहकहे गूंजते रहे, इन्हीं बाजारों में जहाँ गुनाह सौदे की तरह बिकते थे, और उन्हीं महफिलों में जहाँ शराब के जाम के साथ फितरत का मजाक उड़ाया जाता था। पहले दिन उन्होंने किसी को रोका नहीं, दूसरे दिन किसी को डांटा नहीं, तीसरे दिन भी सिर्फ देखा।
सुना और दिल में दुआ की, क्योंकि नबी जानते हैं कि दिलों को बदलने के लिए वक्त दरकार होता है, मगर जब बुराई रुकने के बजाय फ़ख्र बन जाए तो खामोशी गुनाह में शरीक हो जाती है। एक दिन हज़रत लूत अलैहिस्सलाम शहर के मरकजी चौक में खड़े हुए, वो जगह जहाँ फैसला होता था, जहाँ सरदार बैठते थे और जहाँ नौजवान अपनी ताकत और आज़ादी का जश्न मनाते थे। आपकी आवाज़ बुलंद नहीं थी, मगर इसमें लर्जिश थी, वो लर्जिश जो सच्चाई में होती है। ऐ मेरी कौम, डरो अल्लाह से, वो तुम्हारे लिए अमीन हो, वो तुम्हें ये बात कहने आया हो जो तुम्हें बचा सकती है, ना कि वो जो तुम्हें पसंद आए। लोग चूंकि कुछ रुक गए, कुछ हंस पड़े। एक नौजवान ने तंजिया अदास में कहा, हमें बचाने की क्या ज़रूरत है? देखो, हमारे शहर को दौलत है, ताकत है, आज़ादी है, हम तो जीते जागते हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने निगाह उठाई। वो निगाह किसी पर ठहरी नहीं, मगर सबको महसूस हुई। कौमें इमारतों से जिंदा नहीं रहती, ईमान से जिंदा रहती है। और जब फितरत को रोन दिया जाए तो शहर में ज्यादा देर सांस नहीं लेते। ये जुमला सरदारों को चुप गया। एक बुजुर्ग सरदार उठा, चेहरे पर गुरूर था, आवाज में इख्तियार। लूत, हमने ये शहर अपने हाथों से बनाया है, ये दीवारें हमारी मेहनत की गवाह हैं। तुम हमें बताओगे कि फितरत क्या है? हम जो चाहे करें, ये हमारा हक है। लोगों ने तालियां बजाई, कहकहे लगे। लूत अलैहिस्सलाम ने आहिस्ता से कहा, हक वो नहीं होता जो दिल चाहता है, हक वो होता है जो अल्लाह चाहे। एक आवाज़ पीछे से आई, अगर तुम सच्ची हो तो ले आओ वो अजाब जिससे हमें डराते हो। ये वो लम्हा था जहाँ बात मजाक से इनकार में बदल गई। उस दिन के बाद लूत अलैहिस्सलाम की दावत रोज़ की बातें बन गई। वो सुबह बाजारों में होते, शाम गलियों में, रात महफिलों के करीब। ये अवल छोड़ दो, ये फितरत के खिलाफ है, ये तुम्हें अंदर से खोखला कर देगा। अल्लाह की रहमत की तरफ लौट आओ। मगर जवाब एक ही था, ये जिस्म हमारा है, हम इसके मालिक है। मेरा जिस्म, मेरी मर्जी, हमें कोई नहीं रोक सकता। आहिस्ता आहिस्ता बात सिर्फ इनकार तक महदूद नहीं रही, अब मजाक शुरू हो गया। उधर शहर की हालत और बिगड़ती चली गई। रास्तों पर मुसाफिरों को रोका जाता, अकेला हो तो लूटा जाता, कमजोर हो तो सताया जाता। वो शहर जो कभी अमन की अलामत था, अब खौफ की मिसाल बन चुका था। ये सब देखते और हर रात अल्लाह के सामने सजदे में गिर जाते। या अल्लाह, मैंने तेरा पैगाम पहुंचा दिया, मैंने नरमी भी देखी, मैंने सब्र भी आजमाया। मगर ये एक नबी की सबसे मुश्किल आजमाइश होती है, जब दुश्मन बाहर नहीं, अपने ही लोग हों। वक्त गुजरता गया, मोहलत बढ़ती गई, मगर रुजू ना आया। लूत अलैहिस्सलाम के घर वाले भी आजमाइश में थे। उनकी बीवी का दिल कौम के साथ जुड़ चुका था। वो बातें सुनकर खामोश रहती, और ये खामोशी कभी कभी सबसे बड़ा धोखा होती है। एक रात लूत अलैहिस्सलाम अपने घर में अकेले बैठे थे। चिराग जल रहा था, मगर दिल में अंधेरा था। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, वही आसमान जिससे कभी रहमत बरसती थी। ऐ मेरे रब, अगर ये लोग नहीं बदलते तो मुझे ताकत दे कि मैं तेरा फैसला बर्दाश्त कर सकूं। ये दवा हवा में तलील नहीं हुई। ये वो लम्हा था जहां आसमान में फैसला हरकत में आया। इसी दौरान दूर एक और शहर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर में कुछ मेहमान आए। वो इंसानों की तरह थे, मगर उनकी खामोशी में इंसानी वकार था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हस्बे रिवायत उनकी खातिर की, खाना पेश किया, मगर जब उन्होंने हाथ न बढ़ाया तो दिल कांप गया। तब उन्होंने कहा, डरिए मत, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं। और साथ ही एक खुशखबरी सुनाई गई, एक बेटे की। फिर एक लम्हा रुका और बात बदल गई। अब एक बस्ती की तरफ जा रहे हैं जो हद से ज्यादा फहाशी और जुल्म में डूब चुकी है। वो एक नबी है, लूत, और अब मोहलत खत्म हो चुकी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम रहमत के पेकर थे। उन्होंने सवाल किया, अगर वहाँ कुछ नेक लोग हो तो? फरिश्तों ने कहा, हम सब जानते हैं वो महफूज रहेंगे, मगर फैसला हो चुका है। ये वो लम्हा था जहाँ तारीख ने आखिरी मोड़ लिया। काली रात आहिस्ता आहिस्ता सादूम पर उतर रही थी। ये वो लम्हा था जहाँ तारीख ने आखिरी मोड़ लिया। रात आहिस्ता आहिस्ता सादोम पर उतर रही थी, वही रात जिसे शहर हमेशा जश्न के लिए इस्तेमाल करता था। मगर आज फजा में एक अनजाना बोझ था। हवा में खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो तूफान से पहले आती है। इस लम्हे शहर के दरवाजों से 3 मुसाफिर दाखिल हुए। उनके चेहरे रोशन थे, कद मुतवाजिन, निगाहें नीची, और चलने में एक ऐसा वक़ार जो इस बस्ती के किसी इंसान में नहीं था। ये अल्लाह के फरिश्ते थे, मगर इंसानी सूरत में। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने देखा तो दिल कांप उठा। नबी की निगाह फौरन समझ गई कि ये आम मुसाफिर नहीं, आइए, जल्दी आइए। लूत अलैहिस्सलाम ने आहिस्ता मगर बेचैनी से कहा, और उन्हें अपने घर ले आए। दरवाज़ा बंद हुआ, मगर खतरा बंद ना हुआ। अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि गलियों में सरगोशियां फैलने लगी। सुना है लूत के घर नए मेहमान आए हैं, क्या खूबसूरत है।
آج کی رات خاص ہے۔ اور پھر خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ دوڑنے لگے، جوان، بوڑھے، سردار، ہر وہ شخص جس کا دل شرم سے خالی تھا۔ لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر ہجوم جمع ہو گیا۔ دروازوں پر مکے پڑنے لگے، آوازیں چیخ بن گئی، دروازہ کھولو، ہمارے مہمان ہمارے حوالے کرو، یہ ہمارا حق ہے۔ لوط علیہ السلام دروازے کے سامنے کھڑے تھے، ان کا جسم کانپ رہا تھا مگر آواز مضبوط تھی۔ اے میری قوم، اللہ سے ڈرو، میرے مہمانوں کو رسوا مت کرو، یہ میرے لیے ذلت کا باعث نہ بناؤ۔ ہجوم میں قہقہا گونجا، ہمیں تمہاری نصیحت نہیں چاہیے، ہمیں وہ دے دو جن کے لیے ہم آئے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں نبی کے بے بسی آسمان تک پہنچ گئی۔ لوط علیہ السلام کے لبوں سے نکلا، کاش میرے پاس تو ان سے بچنے کی کوئی طاقت ہوتی۔ اسی لمحے گھر کے اندر وہ مسافر آئے اور پھر حقیقت ظاہر ہوئی۔ روشنی پھیلی، فضا لرز گئی، آنکھیں چندیا گئی۔ فرشتوں نے کہا، اے لوط ڈریے مت، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور پھر انہوں نے دروازہ کھولا۔ ہجوم نے قدم بڑھایا مگر اچانک آنکھوں پر اندھیرا چھا گیا۔ وہ چیخنے لگے، گرنے لگے، راستہ ٹٹولنے لگے، ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا، دروازہ کہاں ہے؟ یہ پہلا اشارہ تھا، یہ آخری تنبیہ تھی۔ فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا، آج رات اپنے اہل ایمان کو لے کر یہاں سے نکل لے جاؤ، اپنی بیوی کو چھوڑ دیجئے اور پیچھے مڑ کر مت دیکھیے، صبح ہوتے ہی اللہ کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا۔ رات کا آخری پہر تھا، صدوم سو رہا تھا مگر دراصل وہ آخری نیند تھی۔ لوط علیہ السلام چند مومنین کو لے کر خاموشی سے شہر سے نکلے۔ ریز پر قدموں کے نشان بنتے اور مٹتے جا رہے تھے۔ ایک لمحے کو پیچھے سے آواز آئی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی رک گئی، اس نے مڑ کر دیکھا، وہ دل سے اس قوم کے ساتھ تھی، اور دل کی وابستگی انسان کو تباہی تک لے جاتی ہے۔ اسی لمحے فیصلہ ہو گیا۔ جب فجر کا وقت قریب آیا تو زمین نے سانس لینا چھوڑ دیا۔ اچانک زمین لرزنے لگی، پہلے ہلکی جنبش، پھر شدید جھٹکا، گھر ہلنے لگے، دیواریں چیخی، اور پھر آسمان سے پتھر برسنے لگے۔ ہر پتھر نشان زدہ تھا، ہر ایک اپنے مجرم کو پہچانتا تھا۔ کوئی محل بچا نہ بازار، نہ دولت نہ طاقت۔ روایتوں کے مطابق اللہ نے اس بستی کو زمین کے سینے سے اٹھایا اور پھر الٹ کر پٹخ دیا۔ اوپر نیچے ہو گیا، نیچے اوپر ہو گیا، گلیاں مٹ گئی، نام مٹ گئے، نشان مٹ گئے، مگر ایک چیز نہ مٹی، عبرت۔ جب سورج نکلا تو وہاں کوئی شہر نہ تھا، صرف خاموشی تھی اور جلی ہوئی زمین۔ جب گناہ فخر بن جائے، جب فطرت کا مذاق اڑا جائے، جب نبی کی آواز بوجھ لگے، اور جب انسان اپنے نفس کو خدا بنا لے، تو پھر اللہ کا فیصلہ وقت کا محتاج ہوتا ہے۔ یہی تھا قوم لوط کا انجام، اور یہی ہے ہر دور کے لیے سب سے خاموش مگر سب سے سخت انتباہ۔ شکریہ۔